नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मुझे कई बार मैसेज आया कि आप आयुष्मान का पूरा वीडियो बनाइए, तो आपके सामने आयुष्मान का आज मैं पूरा वीडियो लेकर आया हूँ। तो हम सीधे चलते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो पोर्टल है bis.pmjay.gov.in, इस पे हम लॉगिन हो जाएंगे। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर हम जो है अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उस पर OTP आएगी। ये हम सेंड करते हैं, जिससे हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आती है। OTP डालकर हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम इसे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करके यहाँ पे कुछ मैसेज आता है, इसे हम ओके करते हैं और इसके साथ हमारा ये पोर्टल खुल जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले जो है हमारा बेनिफिशियरी सर्च है, यहाँ पर हम बेनिफिशियरी को सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए हमारे पास में जो 6 ऑप्शन आते हैं, जिसमें मोबाइल से भी हम सर्च कर सकते हैं, राशन कार्ड से सर्च कर सकते हैं, HHID से सर्च कर सकते हैं, PMJAY प्रधानमंत्री आवास योजना की ID से सर्च कर सकते हैं, सेक डाटा से हम सर्च कर सकते हैं और समग्र ID से हम सर्च कर सकते हैं। चूँकि MP में समग्र ID लगती है तो हम यहाँ पे समग्र ID से सर्च करते हैं। तो यहाँ पर हम समग्र ID डालते हैं और फिर उसे हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में हमारे पास में सामने जो हितग्राही है, जो बनाने आया है, उसके ऑप्शन खुल जाते हैं। तो हम वहाँ पर इसे आगे की प्रोसीजर में बढ़ाते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास में न्यू टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम आधार पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में जो है हमारे पास में इसे यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद में मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाता है। तो यहाँ पर हम हितग्राही का मोबाइल नंबर डालते हैं, जिसमें हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर हितग्राही स्वयं है तो हम उसे स्वयं करके वहाँ पर OTP वेरीफाई कर सकते हैं OTP को, और अगर नहीं है तो भी हम उसका जो है परिवार का मोबाइल नंबर करके उसे भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। यहाँ पर हम हितग्राही का मोबाइल नंबर डालते हैं और मोबाइल नंबर डालकर जो है हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड कर देते हैं तो हमारे सामने फिंगर का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ पे 3 तरीके से हम इसे कर सकते हैं, फिंगर से, आइरिस से और आधार OTP से। अगर वो व्यक्ति नहीं है तो हम आधार OTP से भी उसे कर सकते हैं, अगर उसका आधार में मोबाइल नंबर है तो। लेकिन हम यहाँ पर फिंगर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उस व्यक्ति का आधार नंबर डाल देते हैं। नीचे जो कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड को हम डाल देते हैं और वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद में जो है हमारे पास में जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मेरी मार्फो की डिवाइस है तो यहाँ पे ऊपर में दिखाने लगा कि मार्फो है, और अब हम जो है हितग्राही का थंब लगाकर इसे कैप्चर करते हैं। जब हम कैप्चर करते हैं और कई बार अगर थंब सही से नहीं लगा हो या थंब में किसी प्रकार की मिट्टी है या कुछ है और थंब साफ़ नहीं है तो हमें एरर मैसेज शो होता है। जैसे यहाँ पर ये एरर मैसेज शो हो रहा है। हम दोबारा से हितग्राही का साफ़ करके और दोबारा उसका फिंगर लेंगे। तो जब एरर आए तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप 2-3 बार करिए, उसका फिंगर आ जाएगा। हम दोबारा से हितग्राही का थंब लेते हैं और कैप्चर करते हैं। जब हम कैप्चर करते हैं तो फिर हमारे सामने हितग्राही की जो है डिटेल शो हो जाती है, जहाँ पर हमें हितग्राही का फ़ोटोग्राफ, उसका नाम, जन्मतिथि, और यहाँ पर जो है स्पॉन्सर करके हम, या अगर शादी हो गई है तो हम स्पॉन्सर लेंगे, न तो फादर नेम, मदर नेम ये भी ले सकते हैं, मुखिया का।
तो चूँकि शादी हो चुकी है तो हम स्पॉन्सर करके लेंगे। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल पे हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में हम ज़िला, ब्लॉक और उनका गांव चुन के और नेक्स्ट बटन पर हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको कहीं पे परेशानी आ रही है तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं मैसेज में आपके ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके बाद में जब हम अगली प्रोसीजर में आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है इसमें 3 प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं: राशन कार्ड, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, लिस्ट मेंबर और पीएम का लेटर। तो अधिकतर सभी लोगों के पास में राशन कार्ड होता है, तो हम राशन कार्ड जो है वो डाल देंगे। इसे डालकर और फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है उसे स्कैन करके रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को जो है जेपीजी फाइल में स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैन करके हम उसे 200 KB से कम साइज में बनाएंगे। और यहाँ पर जो है चूज़ का जो ऑप्शन है, चूज़ के ऑप्शन पे हम क्लिक करके, और जहाँ हमारी फ़ाइल हमने स्कैन करके रखी है तो हम वहाँ से उस फाइल को उठा लेंगे। तो हमारा जैसे ये राशन कार्ड हमने इस फोल्डर में रखा हुआ है, तो हम वहाँ से इस फोल्डर से हम इसे उठा लेते हैं। और नीचे जो अपलोड का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे दिखने लगेगा। इसके बाद में हम परिवार के एक सदस्य का नाम जो कि साइड में यहाँ पर ऐड करने के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर हम उस परिवार के सदस्य का नाम को ऐड करेंगे और इसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ये आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं अगर हमसे कोई गलती हुई तो, और नहीं तो कुछ नहीं हुआ तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। सेव का हमें ऑप्शन में पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे हमें ओके करना है। ओके जैसे ही हम करेंगे कुछ देर बाद हमें एक मैसेज शो हो जाएगा, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अप्रूव्ड। अब हम इसके आगे का ऑप्शन जान लेते हैं कि क्या हमारा कार्ड अप्रूव हुआ है। तो हम अप्रूव पे क्लिक करके होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है डेट डालेंगे। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, हमने 2-3 दिन पहले से ही डेट डाली है। तो ये हमारे इतने जो कार्ड है जो है वो बन गए हैं। प्रिंट देकर हम सामने वाले हितग्राही को प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन हमने अभी जिनका बनाया है वो अभी अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, हम उसे चेक कर रहे हैं। आज की तारीख में हम जैसे बनाया तो हम उसे आज की तारीख में देखते हैं। तो ये अभी हुआ नहीं है अप्रूव, तो हम इसे देखते हैं पेंडिंग में, क्या ये पेंडिंग में है। तो हम पेंडिंग में आज की डेट सेलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में जिस हितग्राही का हमने बनाया है तो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, और अभी ये स्टेट अप्रूवल के लिए जो है अभी पेंडिंग है। हम रिजेक्ट में भी चेक कर लेंगे एक बार कि क्या हमारे कोई डॉक्यूमेंट अभी तक जो हमने बनाए हैं वे रिजेक्ट तो नहीं हुए। तो हम इन्हें और पहले से चेक कर लेते हैं। ये लगभग 60 दिनों का चेक करता है, आपको 60 दिन के अंतर पर चेक करना पड़ेगा अगर जैसे आप चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे द्वारा भी कोई भी गलत नहीं बनाया तो कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, किसी अन्य का डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं जो कि हमें डाउनलोड किस प्रकार से करना, कैसे प्रिंट देना है। तो हम एक बार फिर से उसी पे चले जाते हैं, अप्रूवल पे डेट सेलेक्ट करते हैं और डेट सेलेक्ट करने के बाद में सर्च ऑप्शन पे सर्च करते हैं। यहाँ पर हम
में देखिए हर हितग्राही है उसके सामने प्रिंट का एक ऑप्शन दे रहा है, तो हम प्रिंट के ऑप्शन पे जो है वहाँ पर क्लिक कर देंगे। और प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो है PDF ओपन होकर आ जाएगी, जिसे हम सीधा प्रिंट दे सकते हैं। तो ये हमारे सामने PDF ओपन हो गई और हितग्राही का ये आयुष्मान कार्ड है, जिसे हम प्रिंट कर और हितग्राही को दे सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है तो सब्सक्राइब ज़रूर। आगे आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो मैं लाता रहूँगा। प्रिंट ऑप्शन से प्रिंट करिए और आयुष्मान कार्ड हितग्राही को दे दीजिए। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।